यहाँ पे उनको पूछताछ करने के आप मालबक क्यों डालते हैं? रिसेंटली क्या हुआ, हमारा क्लाउड इंस्पेक्टर अभी ट्रांसफर हुआ है, तो एक नया आया, उसने कल ही परसों तो ज्वाइन कर दिया, तो अभी आएगा तो हम साथ में आएगा, देख लेंगे, इस मैटर को देख लेंगे हम। ठीक है सर, एक वो दूसरी ये गुजारिश है कि कम से कम एक स्वीपर सर सर स्वीपर अगर वो बोलता है नहीं आते हैं, वो बोलता है वो स्वीपर बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा इलाका है, इसलिए मैं नहीं यहाँ पहुँच पाता हूँ, कम से कम चलो उसको हम कन्वे कर देंगे, कोई बात नहीं है, जो सफाई का मसला हल कर देंगे, कोई बात नहीं, कन्वे कर देंगे। और तो ये नाजायज अगर नहीं आएगा कब्जा किया, लोगों ने कब्जा जो किया, ये कब तक हटेगा सर? उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हमें एक्शन करना पड़ेगा, हमें इसमें मैंने ईओ साहब को बोल दिया इसलिए कि आप इन पे एक्शन लो और जितनी जल्दी हो सकती है इनके खिलाफ कार्रवाई करो। एक स्ट्रिक्ट एक्शन म्युनिसिपैलिटी के तहत इनसे हो। देखो ना, हम गलियां बनाते भी हैं, चलो जी, हम पैसे की कमी की वजह से हम नहीं पहुंच सकते हैं हर जगह, लेकिन जो जो हमारे पास आता है थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, तीसरे दिन ही लोग आके यहाँ तो उसको उखाड़ देते हैं, या को पाइप निकाल देता है, या कुछ कर देता है। ये आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए आप लोगों को कि अगर कोई करता है तो 2-4 आदमी मोहल्ले के इकट्ठे हो, क्योंकि रहना आपने ही है, हमारा काम है, हम देखेंगे, ऐसी बात नहीं। जिसने इंक्रोचमेंट किया उसको हटाएंगे, जल्दी से जल्दी हटाएंगे। हमारा खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर आ जाता है 100 मंगलवार को, उनको भेजिए और यहाँ जितने भी इंक्रोचमेंट है वो हटाओ। सर एक बात वो तो ठीक है, इंक्रोचमेंट ठीक है, लेकिन जो रास्ता है, जो खड्डे हैं, जो नाली है, इसका क्या सोचा आपने? सुनो, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, जब जैसे जैसे पैसा आ रहा है हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप टाइलें रहने दो, आप पैचिंग करो, हम पैचिंग देखो मेरी बात सुनो, पैचिंग के लिए या ग्रीटिंग के लिए मुझे वार्ड मेंबर ने पिछली बार बोला, इसकी मदर ने बोला कि हमें 4-5 जगह इतनी प्रॉब्लम है, मैंने उसी वक्त इनको बोला कि जाके ग्रीटिंग लगा दो, लगा दी कि मगर जो भी काम होना है वो पैसे से होना है। बिल्कुल होना है। 2019 जुलाई में हमें प्लान आया था 14 FC का, जितने भी वार्ड मेंबर है सबको हमने हिस्से करके दे दिए थे, जिसका जो इमरजेंसी काम था वो। जुलाई 19 के बाद हमारे पास कोई पैसा आया नहीं है। अब उम्मीद है, मैं पिछली बार डायरेक्टर के पास गया था, उन्होंने कहा था कि अब उम्मीद है कि हमें अगले महीने आ जाए, और मैं बार बार वार्ड मेंबर को बोलता हूँ कि भाई जो जो इमरजेंसी काम है, अगर हम टाइल नहीं डाल सकते हैं, कम से कम फुटपाथ ही बनाए, खड्डे भरे जाए, लेकिन होगा पैसों से ना। हम बाइक एक जगह चला रहे हैं, इतनी सी जगह है और इतना सा वो खड्डा है सर, कम से कम उसमें कुछ ग्रिलिंग हो जाए, कुछ कम से कम ऊपर से कुछ पैचिंग हो जाए, एक वो मसला। दूसरा ये मसला है लाइन लाई थी ना, बड़ी लाइन, तो उनको हमने उस वक्त बोला था, मैंने कहा आप ये उखाड़ रहे हो हमारी टाइलें, तो आपने क्या किया, इसका क्या सोचा है? कहना हमने टाउन वालों को पैसा दिया है, इसका एडवांस पैसा दिया है। अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं भाई, ऐसा ही जो जैसे आप बोल रहे हैं ना, ऐसा ही छिनाल मोहल्ले में उन्होंने एक लाइन बिछाई थी, लाइन बिछाने के बाद उन्होंने वो छोड़ दी। जब छिनाल मोहल्ले वाले मेरे पास आए, म्यूनसिपलिटी में आए, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे हमसे इन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम पाइप डालने के बाद फौरन बाद इसको भर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जिस वक्त मेरे नॉलेज में ये बात आई, हमने उनको चिट्ठी लिखी और उन्होंने हफ्ते के अंदर अंदर वो चीज़ पूरी कर दी जो वो थी। हाँ, अगर आपका कोई पाइप का मसला है, आप एक एप्लीकेशन दे दो दफ्तर में, मैं उनको लिखता हूँ चिट्ठी लिखने के बाद अगर उन्होंने कोई पाइपलाइन खुली छोड़ी है तो उसको वो भर देंगे। वो मसला था। दूसरा ये मसला है, अगर यहाँ से ऊपर गाड़ी ना जाती, ये रास्ता बच जाता। अब इतनी गाड़ी लगाते हैं, इतनी सी जगह बचती है, उसमें बच्चे चलेंगे, उसमें बाइकें चलेंगी, उसमें औरतें चलेंगी, उसमें कौन चलेगा? अगर ये गाड़ियाँ बंद होती, अगर आप लोग चाहते हो कि गाड़ियाँ बंद हो, आप पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर एक एप्लीकेशन दे दो, मैं यहाँ घर के बाहर लगा के रखते हैं, कम से कम वो भी गाड़ियाँ जो रास्ते में घर के आगे इतना सा जगह बचती है, वहाँ से गाड़ी जरूरी लगानी है, लोग चले ना चले उनसे कोई मतलब नहीं है। जी, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि आपका वार्ड मेंबर जो भी मैडम है, वार्ड मेंबर ने हमें प्लान में रखी है ये 2-3 गलियां, जब भी हमें पैसा आएगा हम सबसे पहले ये काम गली और ये गाड़ियां बंद हो जाएगी। गाड़ियां आप लिख के सर एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें 2019-20 के डाटा को लेके, तो लगभग 10 काम वार्ड नंबर 17 में हुए हैं, ठीक है। वार्ड अगर 17 की हम बात करें तो आज तक इस गली पे फोकस क्यों नहीं किया गया? देखो मेरी बात सुनिए, इस गली पे फोकस क्यों नहीं किया? जैसे जैसे मुझे वार्ड मेंबर ने बोला, जैसे जैसे मुझे वार्ड, देखो मेरे 17 वार्ड है और 17 वार्डों में मैं कोशिश करता हूँ हर जगह जाने की, और
कहीं वंश मैं ना पहुंच पाया, लेकिन जहां जहां भी मुझे वार्ड मेंबरों ने बोला कि ये इमरजेंसी काम है, हम ये काम करवा रहे हैं। सर अगर सर देखने में आया तो सर वार्ड नंबर 17 की अगर हम बात करें 10 काम यहाँ पर हुए हैं और काम उस जगह पर दिखाया गया है कि नगरी में काम हुआ है। कहाँ नगरी में काम हुआ है वो कहीं भी शो नहीं किया गया, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ये चीज तो हमें जिस वक्त भी कोई चिट्ठी आती है या कुछ भी होता है, हाँ जी फलां जगह काम है, मैंने तो अप्रूवल ही देना होता है। काम देखना है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, या देखना है दफ्तर वाले ने, वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ काम हुआ है, कहाँ कहाँ नहीं हुआ है। तो आपको सर क्या लगता है ये जो गली यहाँ पर वार्ड नंबर 17 की है कितनी ज्यादा दिक्कत है यहाँ के लोगों को? बहुत ज्यादा दिक्कत है, मैंने खुद देखी, बहुत ज्यादा दिक्कत है। 17 नंबर वार्ड में देखिए, मेरे जितने भी वार्ड है 17 वार्ड, जिसमें 17 नंबर वार्ड की हालत खराब है, 6 नंबर वार्ड की हालत खराब है, 7 नंबर की हालत खराब है, 10 नंबर वार्ड की हालत खराब है, 9 नंबर वार्ड की हालत खराब है। 20 सिटी में जो है कुछ ना कुछ सुधार है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने देखो परसों की बात है, मेरे वार्ड मेंबर ने बोला कि हमें इमरजेंसी 2-3 जगह है। मैंने इसको वही बोला कि अगर मेरे पास कोई सेविंग निकलती है मैं सबसे पहले वही काम करवाऊंगा, और इन्होंने मुझे दिया प्रपोजल 1,20,000 रुपए का, वो मैंने रखा है प्लान में। अब देखते हैं उसमें पैसा बचता है। मेरी कोशिश सबसे पहले यही रहेगी, मैं आपसे वादा करता हूं, और मेरे वार्ड मेंबर के बेटे भी मेरे साथ ही हैं, ये भी बोल रहे हैं कि इस गली की नहीं, एक गली और है यहाँ, उसकी भी हालत खराब है, वो हम देखने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ जिस वक्त भी मेरे पास पैसा आया पीआरटी के ऊपर ये काम करवा दूंगा। हमारे सर ईओ थोड़ा भी जुड़े। सर आपका क्या कहना है इस गली को लेकर? बहुत खस्ता हालत है इस गली की, हमने देखी, हमने हमारे ऑनेबल प्रिंसिपल हमारे साथ में थे, हमने चेक किया, हम ये कोशिश करेंगे जल्दी इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। हमने प्रपोजल सबमिट इनको कर दिया, हमारे जेई को हमने बोला कि जाओ देखो एस्टिमेट तैयार करो इमीडिएटली, और जल्दी से जल्दी इसको कार्रवाई करें। इसके अलावा भी अगर आप देखिए यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम जितना भी यहाँ का है बिल्कुल खस्ता हालत है वहाँ की। आप देखिए सर, हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे जितनी भी ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर है, आप देख सकते हैं हालत देखिए सर यहाँ की, बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर टोटली खराब है। इसमें मैंने ये चेकआउट किया कि जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर काफी पाइप बसी हुई यहाँ पर है, पीछे की पाइप काफी है, एक जाला सा पूरा पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि ये पहले ये जो पाइपें हटाई जाए यहाँ पर, डिपार्टमेंट को या उनको अप्रोच करेंगे तो ये जब पाइपें हटेगी उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि सफाई कर्मचारी जो है यहाँ पर कोई नहीं आता। अगर हालत देखे इस वार्ड की तो बहुत बुरी यहाँ पर। सफाई करते हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पर ये बोलते आया, लेकिन आया था ऐसी बात नहीं। मैंने अपने जो हमारा जो क्या बोलते हैं सुपरवाइजर से हमने बात की, काम तो करते हैं, अगर हो सकता है कोई कोताही हो तो पूछेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर करेंगे। सर एक बात और, जब ये मरम्मत डालते हैं आदाब, मैं रईस गत्तू स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम फिर से डोडा के वार्ड नंबर 17 में आए हुए हैं, और वार्ड नंबर 17 की लास्ट टाइम भी हमने स्टोरी की थी, लेकिन उससे नीचे हम थोड़ा आए हैं, और यहाँ की हालत जो हम देख रहे हैं बद से बदतर है। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ के लोग तो अब आरबीए मांग रहे हैं, यानी बैकवर्ड सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, क्योंकि सिटी के अंदर आके भी इनको यहाँ पर जो है सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल रही। इनकी तरफ जो घर की ओर जो रास्ता बढ़ रहा है वो रास्ता यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। तो अब हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं इस रास्ते को लेकर। सर आपका नाम? जावेद सर। जावेद जी, आप मुझे बताइए क्या दिक्कतें आपको यहाँ पर आ रही हैं? यहाँ पर ये बड़ी दिक्कत है कि यहाँ नगरी से लेकर यहाँ परमाज तक जितना भी हमारा ये फुटपाथ रास्ता आता है, जितने कोई मकान बना रहा है या कोई दुकान बना रहा है, ऊपर से नीचे तक जो रास्ते में मलबा डाल रहे हैं, ड्रेन में डाल रहे हैं। इसी बारे में आज हम गए थे ऊपर म्यूनसिपलिटी में, उधर से अब ईओ साहब भी आए और चेयरमैन साहब भी, उन्होंने बड़ा भरोसा दिया हमें कि हम इसको फौरी तौर हफ्ते के अंदर पूरा इसको मसले को हल करेंगे। आज हमने अब भरोसा है, देखते हैं हफ्ते के अंदर क्या करते हैं। पिछले इतने सालों से तो जाते हैं, दरखास्तें देते हैं, तो मगर ये ग्राउंड लेवल पे कोई परमाज की हालत हम भी काफी बार देख रहे हैं। बारिश जब आती है तो पानी यहाँ पर सड़कों पे घरों के अंदर चला जाता है, तो उससे कितनी ज्यादा दिक्कत है आपको? आप कहते हो परसों बारिश लगी, ये मेरा मकान इधर कच्चा मकान है, सारा पानी इस मकान के ऊपर से चले गया। फिर मैंने फोन किया म्यूनसिपलिटी को, उधर से 2 बंदे आए, उनने किया, मैंने कहा कम से कम इस मैन होल को तो खाली करो, या पानी तो सीधा जाएगा रास्ते में। उनने इतना काम भी नहीं किया। ये परमाज की हाल। अब हम चाहते हैं अगर हमें बैकवर्ड सर्टिफिकेट दी जाएगी तो वो अच्छी बात है, इस टोन से अच्छे हमें बैकवर्ड गार्ड ब्लॉक में डालते ना, हम ब्लॉक में ठीक थे। इधर देखो वार्ड नंबर 17 की हालत, और म्यूनसिपलिटी जो है सबसे खस्ता हाल है, क्योंकि ये कार्रवाई नहीं करते हैं।
म्युनिसिपैलिटी कोई काम नहीं कर रही है ढंग से। आश्वासन आपको दिलाया है कि आप काम करेंगे? बहुत बार दिलाया, बहुत बार हम गए, ये कितने सालों से यही चल रहा है। आज करेंगे, कल करेंगे, आप देखेंगे, हफ्ते का टाइम देंगे, इंशाल्लाह हफ्ते के बाद आपके साथ फिर मुलाकात होगी। देखते हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका नाम? सर फारूक अहमद। फारूक जी, आप मुझे बताइए कि इस परमाज की हालत को अगर हम वार्ड नंबर 17 की पूरी बात करें तो कितनी ज़्यादा परेशानी आपको यहाँ पर है? हाँ, परेशानी बहुत, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, जब भी बारिशें होती है तो मतलब रास्ते में पानी चलता है। कई बार जब स्कूल्स ओपन से हमने यहाँ से बंदे बुलाए हैं, 3-4 शाहिर अली हैं, जैसे ये अपना यासिर साहब हैं, 2-4 बंदे हम बच्चों को उठा के गोद में उनको रास्ता पार कराते हैं। ये हर साल हमारे पास आते हैं कि इस साल हम इस रास्ते को 100% करा के देंगे आप लोगों को, मगर होता कुछ नहीं है। म्यूनसिपल पार्टी जो भी मतलब ये वादे करते हैं बिल्कुल झूठ। आते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसे हमारे वार्ड मेंबर हैं, अगर ये कहते हैं कि हमने टचिंग की है 1,20,000 की, कहाँ पे वो 1,20,000 लगाए उन्होंने? हम तो खुद करते हैं ये काम। हमने आप पिछली बार हमने कहा कि हज़ार हम जमा कर लेंगे, सारे जितने भी हम वहाँ पे मतलब महलेदार हैं, 1,000 रुपये निकालेंगे, हम खुद इसकी करेंगे मरम्मत, क्योंकि हालत इतनी ख़राब है। वार्ड अगर हम बात करें म्यूनसिपलिटी कमेटी डोडा की, तो उनसे कोई भी उम्मीद आपको यहाँ पर नहीं? कुछ भी नहीं। मैं पिछले 2-3 साल से, जब से मतलब मैं यहाँ पे, मुझे 3-4 साल हो गए, 3-4 साल में मैं 10 बार, कम से कम 10 बार, 20 बार नहीं 30 बार में म्यूनसिपल पार्टी मतलब जो इनके ऑफिस हम गए, वहाँ से हमें ये कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। फंड्स। इस नाले के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पर देखो हालत, देखो आप खुद ही देखो इस मतलब नाले की हालत क्या है। जितना भी कचरा आता होगा ये तो नीचे मकानों पे ही जाता होगा ना। ड्रेन का ये कह रहे हैं कि पैसा हमारे पास है ही नहीं। ये कहते हैं हमारे पास 1 करोड़ लायबिलिटी आ गई, हमारे पास पैसा आ गया, वो हमने नालियाँ साफ करानी है। कहाँ कराए इन्होंने? हमें तो दिखता कुछ नहीं है। तो अब जो आज चेयरमैन साहब भी यहाँ पर आए हुए थे, ईओ साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या लगता है आपको? भरोसा तो उनको चेयरमैन साहब से मैं पर्सनली भी मिला हूँ। उन्होंने पिछली बार भी हमें कहा था मैं करवा दूंगा, ये 1 महीने 1.5 महीने करवा, तब से 1 साल हो गया, होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। तो बहाने क्या, कोविड का बहाना तो नहीं दिया जाता है? इन्होंने कहा था पिछली बार, आज ये हमसे इन्होंने अब ये काम छीन लिया, अब इन्होंने जी दूसरे डिपार्टमेंटों को दिया, मतलब सिर्फ बहाने और करते हैं। कोई हर वार्ड में आप देखो कि कहीं ना कहीं इन्होंने अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं। जहाँ पे इनको मतलब खास बंदे वहाँ पे ये तो इन्होंने टाइलें भी लगाई, अच्छे काम हुए वहाँ पे। हमारे तो यहाँ पे इस वार्ड की अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी भी जो हम डाटा हम देखते हैं तो 10 काम तो यहाँ पर हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि वो काम कहीं ग्राउंड पर। रवि जी आपने खुद इस मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ आए। पिछली बार बड़ी मेहनत की आपने कि आप खुद ही आए हैं, आपने देखा कहीं पे भी कहीं काम हुआ है, ऐसा कुछ काम हुआ है यहाँ पे? तो अब क्या आप उम्मीद क्या करते हैं? आप उम्मीद देखते हैं 1 हफ्ता वेट कर लेंगे, नहीं तो कोई और मतलब रास्ता हम इख्तियार कर लेंगे। हम RTI इनको करेंगे, हम इनको बताएंगे हमारा पूरा इस साल का या 2 साल का हमारा पूरे हमें डिटेल दे दो कि कितना पैसा है, आपने कितना लगाया इस वार्ड पे, आपने कितना लगाया। ये कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा जी लगाया टचिंग में। 3 बोर्ड लगाने से या 3 जगह ठीक करने से 10-20 हज़ार लगा के लाख रुपये लेंगे निकाल के, वहाँ से उसको तो काम नहीं कहते हैं। नहीं तो कोई और रास्ता हम चुनेंगे, हम टोटल 1 हफ्ता वेट करेंगे। देख सकते हैं ये रास्ता है यहाँ का, वार्ड नंबर 17 का ये रास्ता यहाँ पर है। आप देखिए इस हालत, जो लोग यहाँ से गुजरते होंगे उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ गई। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं और भी कुछ लोग। सर आपका नाम? यासिर अहमद। यासिर जी, आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ नीचे परमाद में रहते हैं। तो आपको नीचे से ऊपर आते आते कितनी दिक्कतें आती है? ऊपर से नीचे आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको यहाँ पर आती है? बहुत दिक्कतें आती है। जब बारिश पड़ती है, पानी पूरा रास्ते में होता है, यहाँ से हमें चलना नहीं बनता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो यहाँ से कैसे चलेंगे बच्चे? यहाँ से पूरी रोड यहाँ से नीचे तक ऐसी रोड है। तो ये यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि हमें जो है बैकवर्ड सर्टिफिकेट दीजिए, आपका क्या कहना है? सर हमें उसी से फ़ायदा है, बैकवर्ड मिलेगी। टाउन के साथ रह के हमें आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बैकवर्ड का तो कोई फ़ायदा मिलेगा हमें। तो आप देख सकते हैं लोग कितने ज़्यादा निराश हैं म्यूनसिपल कमेटी डोडा को लेके। हाँ जी सर। आप ये देखो, आप बहुत इलाकों में गए होंगे, ऐसी हालत आपने आज तक देखी कहीं? ये टाउन में आता है, म्यूनसिपैलिटी में आता है। ये देखो, ये रास्ते को लगभग 30-35 फुट मलबा ढेर जमा हुआ है। आज मैंने ये मेन होल में खुद खाली करता हूँ। जब भी बारिश पड़ती है, आप किसी से पूछो, मैं खुद घर से आता हूँ, इस मेन होल को रोज बारिश में खाली करता हूँ, तो पानी मेन होल में जाता है। इसको 4 इंच पाइप लगी है, 4 इंच पाइप कितना पानी खींचेगी? और ये पानी सारा इस रास्ते में होता है। तो आप देख सकते हैं, पहले तो आप रास्ते की हालत देखिए, यहाँ पर कितना बुरा हाल है। मटेरियल जितना भी यहाँ पर आता है, कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ पर इस वार्ड पे जो है तवज्जो नहीं दे रहा है। तो आखिर में आप क्या उम्मीद करेंगे? अभी म्यूनसिपल कमेटी डोडा के ईओ भी यहाँ पर आए हुए थे, चेयरमैन भी आए हुए यहाँ पर, तो आखिर में आप उनसे क्या उम्मीद करके? अब उम्मीद हफ्ते का टाइम दिया है, देखते हैं हफ्ते में क्या करेंगे। अब पूरी उम्मीद तो इस वक्त उनने बहुत भरोसा दिलाया हमें, अब देखेंगे 1 हफ्ते में ये क्या करते हैं, कौन सी कार्रवाई करते हैं।
तो आप देख सकते हैं लोग कितने ज़्यादा परेशान है वार्ड नंबर 17 को लेके। ये वार्ड जो है परमाज की ओर बढ़ता है और परमाज के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान, उनको जाते टाइम भी और आते टाइम भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। और अगर बारिश यहाँ पर पड़े तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी उनको यहाँ पर होती है। बच्चों का चलना यहाँ से मुश्किल होता है, बड़ों का चलना। हमने काफ़ी बार जो है यहाँ की वीडियोज़ भी काफ़ी दिखाई, लेकिन अभी भी कोई भी तवज्जो जो है इस वार्ड की तरफ नहीं दी जा रही। तो हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि म्युनिसिपल कमेटी डोडा से कि इस वार्ड की तरफ तवज्जो दी जाएगी और आने वाले टाइम में जो दिक्कतें इस वार्ड में आ रही हैं वो जल्द से जल्द हल होंगी।